हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए बेटा, और कल आपका ये सेशन कंप्लीट हो गया था गद और पद का। मैंने आपको इसमें ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से काव्यांश के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ ग्रामर का सेक्शन था वो भी कंप्लीट कराया था आप लोगों को बेटा। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से 120 तक। कहता है कि निर्देश संख्या 106 से 120 नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना या पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। यानी कि आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चे की बात हो रही है। तो आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कहता है कि देखो ऑप्शन है आपका पहला कि शुद्ध उच्चारण करेंगे आप, तब बच्चा जल्दी सीखेगा। सर्वाधिक सामग्री होगी अक्षर का ज्ञान, अच्छा सबसे अच्छी सामग्री होगी, या रोचक कहानियाँ, या वर्णमाला। देखो वर्णमाला, अक्षर ज्ञान और शुद्ध उच्चारण, ये तो ग्रामर का सेक्शन हो गया, ये तो नहीं आएगा। ये प्राथमिक स्तर पर स्टार्टिंग में आप थोड़ी ना कर दोगे। हमें पढ़ना सिखाना है बच्चों को। क्या सिखाना है? पढ़ना सिखाना है। तो पढ़ना सिखाने के लिए हम रोचक कहानियों का इस्तेमाल करेंगे, हल्के हल्के हम नीचे से लेके जाएंगे, क्योंकि गतिविधियों से बच्चे जल्दी सीखता है खेल के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, ठीक है। वे किताब शब्द को कतब लिखती है। किताब को क्या लिखती है? कतब लिखती है। किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका किसको दर्शाता है? कहता है कि नियंत्रित लेखन को, अज्ञानता को, लापरवाही को और स्ववर्तनी को। देखो जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो बच्चा लापरवाही नहीं करता है, बच्चे की कोई गलती नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना है आप लोग। तो वो किताब को कतब लिख रही है, तो नियंत्रित लेखन थोड़ी ना है। नियंत्रित लिखती तो सही लिखती। अज्ञानता नहीं है, बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी नहीं। लापरवाही, बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी कि वो स्वयं वर्तन कर रही है ना। क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर बेटा 108 कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन दिया। देखो सामाजिक अंतःक्रिया किसका टैग वर्ड बताया था मैंने? ये आपका वाइगोत्स्की का बताया था। याद होगा आपको, जब मैंने मैराथन ली थी उसमें बताया था कि वाइगोत्स्की ने क्या दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। यानी कि समाज से जुड़े जितने भी शब्द हैं हमारे वाइगोत्स्की ने दिया, क्योंकि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चों को सीखने के बारे में बताया था, ठीक है। एलईडी किसने दिया है? ये नॉम चॉम्स्की ने दिया है, ठीक है। पियाजे कहते हैं अहम केंद्रिकता, ठीक है। स्किनर अनुकरण के द्वारा, यानी कि एलईडी मतलब बच्चे की जो क्षमता होती है, जन्मजात होती है, भाषा जो होती है, ठीक है। तो इससे सारे क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि द्विभाषिकता और एक्स उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। कहता है वैज्ञानिक का, साहित्य का, या व्यावसायिक। व्यावसायिक और साहित्य वैज्ञानिक नहीं आएगा, जब तीनों कट गए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विद्वत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 जो कि इम्पोर्टेंट है आपका, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। कहता है भाषा ज्ञान पर बल देंगे, व्याकरण नियम, व्याकरण का ज्ञान। देखो व्याकरण प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के नियम और व्याकरण सिखाना इतनी ज़रूर नहीं है। हाँ ये या ये हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था भाषा का प्रयोग जहाँ पे भी ज़्यादा दिखे, एक तरीके से ये टैग वर्ड है आपका। भाषा प्रयोग हो गया, है ना, अवलोकन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? टैग वर्ड होते हैं। तो भाषा प्रयोग का मतलब होता है अवसर प्रदान करना। क्या प्रदान करना? अवसर। जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे ना तो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि मौखिक भाषा का आकलन डैश पर, यानी कि एक्स पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन किस पर बल देता है? धारा प्रवाह की तीव्रता पर, उच्चारणगत शुद्धता पर, संस्कृतिष्ट शब्दों का प्रयोग पर, या विचारों का क्रमबद्धता पर। तो 111 का आपको बताना है कि मौखिक जो भाषा का आकलन है वो धारा प्रवाह। देखो धारा प्रवाह जैसे कहानियों में धारा प्रवाह होती है, कहानी करें कविता वगैरह में, तो मौखिक भाषा का आकलन इसमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो तो पढ़ी ही उसी तरीके से जाती हैं। उच्चारणगत शुद्धता के लिए किया जाता है। संस्कृत तो बच्चे में सिखाया नहीं जाएगा स्टार्टिंग में। यानी कि ये विचारों की क्रमबद्धता जो होती है वो मौखिक भाषा का क्या करती है? आकलन करती है, ठीक है। विचार जैसे कि कोई भी एक कहानी सुना दी हमने अच्छे से, ठीक है। अब उसमें से आधा लास्ट की कुछ लाइनें छोड़ दी। अब बच्चे से हम पूछ रहे हैं कि बताओ, ठीक। तो वो आगे सोच कर
विचार कर कर बताएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या, एक कहानी हमने अच्छे से सुना दी बच्चों को, सुनाने के बाद अब बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अब आप बोलो, यानी कि अब वो अपने विचार से, अपने ही दिमाग से, अपने ही तार्किकता से क्या करेगा, उस कहानी को अपने ही शब्दों में क्या करेगा बेटा, बोलेगा। तो यहाँ पर क्या है, विचारों की क्रमबद्धता से मौखिक भाषा का क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पूरी कक्षा में एक कहानी सुना दी, अब एक एक बच्चे से उठकर पूछ रहे हैं, या ग्रुप बांट दिए 2-2 4-4 के, अब उस ग्रुप में से पूछ रहे हैं कि बताओ पूरी कहानी। तो वो बच्चा जो है दोहराएगा नहीं, उसी कहानी को आपके शब्दों में नहीं दोहराएगा, बच्चा जो है अपने दिमाग से बोलेगा। ठीक है। 112 कहता है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, चिंतन और विचरण, सोचते और महसूस करते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं, सोचते हैं और विचार करते हैं। सीटेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 112 वाला। तो आपको बताना है, देखो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, सोचते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं, और सोचने के साथ महसूस करते हैं। भाषा महसूस थोड़ी ना करी जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, कि हम सोचते हैं और विचार करते हैं। 113 कहता है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने के दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता ना टूटे। किसका, भाषा की परिभाषा का, व्याकरण सीखने का, व्याकरण रटने का, या भाषा प्रयोग का। देखो मैंने पहले भी बताया था, एक टैग वर्ड अभी आपको, अब वही टैग वर्ड देखो फिर से आ गया है आपका, भाषा प्रयोग। 113 का क्या, भाषा प्रयोग। अब सपोज करो कि किसी को ये आंसर नहीं पता है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं पता है। देखो भाषा की परिभाषा आ गया शब्द, व्याकरण प्राथमिक स्तर पर, व्याकरण को रटना और रटना, ये सब निगेटिव शब्द है नहीं है प्राथमिक स्तर पर, तब भी तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, चौथा वाला। तो आप ऑप्शन को काट काट कर भी अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में 114 क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्योंकि अब ये सर बाल साहित्य क्या है। ठीक है, बाल साहित्य का मतलब होता है जैसे कि बच्चों की भी एक क्या होती है, लाइब्रेरी होती है बनी हुई इस तरीके की। ठीक है, लेकिन ये लाइब्रेरी क्या होती है, खुली भी होती है। इसमें किताबें वगैरह सब क्या होती हैं, अलमारी में रखी भी होती हैं, लेकिन वो खुली भी होती हैं। दूर से ही बच्चा देखता है जब इन्हें, तो यहाँ पर रंग बिरंगे कार्टून नज़र आते हैं किताबों में खुले हुए, तो बच्चा क्या होता है, आकर्षित होता है, तो भागता है, किताब को देखता है। भले ही वो किताब में से कुछ न पढ़े, लेकिन उसने क्या करा, किताब उठाई, पेज पलटना शुरू कर दिए। ठीक है, ये समझ गया, ये होता है बाल साहित्य आपका वगैरह। अब कहता है कि वे भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वे बच्चों के लिए है, वे सरल होता है, वे रंगीन चित्रों वाला होता है। ठीक है, देखो वे रंगीन चित्रों वाला होता है, ऑप्शन ठीक है आपका, लेकिन इससे भी बेहतर हमें ऑप्शन ऊपर मिलेगा। कैसे, अभी देखते हैं। वे सरल होता है, बिल्कुल। वे बच्चों के लिए होता है, ये भी ठीक है, बच्चों के लिए होता है। लेकिन अगर आप पहला वाला ऑप्शन गौर से पढ़ेंगे कि वे भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, रंगतें का मतलब क्या होता है कि वो, यानी कि वो सरल होता है, रंगतें हो गई। वे बच्चों के लिए होता है, वे सरल होता है, ये भी उसकी रंगतें हो गई। वे रंगीन चित्र वाला होता है। तो हम ऐसा काम क्यों ना करें कि ये तीनों टिक करने की बजाय ये एक ऑप्शन टिक कर दें, ऑप्शन नंबर पहला। बात समझ रहे हैं ना आप मेरा। मैंने कहा था कि सीटेट में एक से अधिक ऑप्शन ठीक होते हैं, लेकिन आपको उनमें से किसी ऐसे ऑप्शन को चुनना होता है जो तीनों ऑप्शन को अपने अंदर क्या कर ले, समाहित कर ले। यदि आप ये लगाओगे तो ये भी तो लगाओगे, और ये दोनों लगाओगे तो अब ये भी लगाओगे। अब कूट तो है नहीं, तो ABCD 2 3 4 लगा दोगे, तो भैया हम ये नहीं लगाएंगे कि वे भाषा की रंगतें क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 115 क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बच्चा कक्षा में लिखना शुरू करता है तो ये कहाँ से, जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे काफ़ी गलत करके आए थे। ठीक है, तो किसी बच्चों ने लगाया था कि कक्षा में एक लिखना शुरू से शुरू होता है, अक्षर लिखने से शुरू होता है। वाक्य तो चलो किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन ये किसी ने ये वाला देखा ही नहीं कि चित्र से शुरू होता है, और जबकि इसका ऑप्शन ही चित्र वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। 116 कहता है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस प्रकार या किस विचार से सहमत हैं। भाषा के कौशलों के बारे में एक बात याद रखना बेटा आप, कि भाषा के जो कौशल होते हैं, यानी कि सुबोपली, ये 4 कौशल होते हैं आपके। इनका संबंध मैं आपको बता दूं, ये जो होते हैं बेटा अंतर संबंध होते हैं, चारों को एक साथ ही सिखाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक पहले क्लास में सुनना सिखा दिया, दूसरे क्लास में बोलना सिखा दिया, तीसरे क्लास में पढ़ना सिखा दिया, और चौथे क्लास में क्या करा, लिखना सिखा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना।
ये तो सभी को पता है, कॉमन सेंस सभी के पास है। तीनों चारों चीज़ें क्या होती हैं, एक ही साथ सिखाई जाती हैं सुबोपली में। कहता है कि ये एक दूसरे से प्रभावित ही नहीं होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन आपका। इंपॉर्टेंट है ये, सीटेट का क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ये सभी एक साथ नहीं सिखाए जा सकते, ये भी गलत हो गया। ये एक निश्चित क्रम में सिखाए जाते हैं। देखो आधे बच्चों को लगेगा हाँ सर निश्चित क्रम में ही लगाए जाते हैं, ये टिक लगा देंगे क्योंकि सुबोपली ट्रिक होती है हमारी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना आ जाता है। नहीं बेटा, एक निश्चित क्रम में अगर सिखाएंगे तो अगर बच्चे ने एनसी में अगर एडमिशन लिया है तो एनसी में वो पहले सुनना सीखेगा, फिर पीएनसी में वो बोलना सीखेगा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा, फिर वो फर्स्ट में आएगा, फिर वो सेकंड में आएगा, तो 4 क्लास पार करने के बाद वो ये कौशल को सीखेगा। नहीं बेटा नहीं, ये टिक नहीं करना है आपको, गलती नहीं करना है ऐसी। क्या है कि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया संबंधित होते हैं, यानी कि चारों कौशल एक ही साथ सिखाए जाते हैं आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, बिल्कुल, और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास उन्हें जानने, उनसे गहराई से जूझने और अनुभव स्तर का जुड़ने का मौका देते हैं बेटा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, जूझने, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। 118 क्वेश्चन आपका स्किनर से है और स्किनर से संबंधित अभी मैं आपको थोड़ा सा बताकर आया हूँ ऊपर। स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो बेटा अत्यंत जटिल प्रक्रिया तो किसी भी के अनुसार भी नहीं है, ये ऑप्शन ही निगेटिव है आपका। कहता है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको पियाजे वाले क्वेश्चन और वाइगोत्स्की वाले क्वेश्चन और नोम चॉम्स्की वाले क्वेश्चन में स्किनर के बारे में बताया था कि इनके अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है। देखो भाषा परिवेश से सीखी जाती है, तो यानी कि परिवेश का मतलब आपका समाज हो गया, तो ये वाइगोत्स्की का है। भाषा अंतःक्रिया ये भी वाइगोत्स्की का है। ठीक है। 119 कहता है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कहता है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ये प्रश्न किससे जुड़ा है। कहता है चिंतन क्षमता के विस्तार से, विभिन्न व्यवसायों से, परिवार की जानकारी से या अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो प्राथमिक स्तर की एक कक्षा है जिसमें ये पूछा गया प्रश्न में कि अगर आप पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। तो यहाँ पे चिंतन क्षमता के विस्तार से, विभिन्न व्यवसाय, देखो कोई भी काम व्यवसाय या जानकारी के लिए नहीं किया जाता बच्चों के लिए, ना ही मज़े के लिए किया जाता है। उसके अनुभव को जानना चाह रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति यानी कि अनुभवों की अभिव्यक्ति, यानी कि जो उसके अनुभव हैं वो उसकी अभिव्यक्ति करेगा, तो हमको बताएगा कि उसके अनुभव क्या क्या हैं। कुछ भी बता सकता है कि मैं यहाँ लगाता, तुमने ऐसा क्यों तय किया। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा कि सर चिंतन क्षमता का विस्तार करेगा वो। नहीं बेटा, चिंतन क्षमता का विस्तार नहीं करेगा। हाँ ऑप्शन ठीक है, चिंतन क्षमता का विस्तार कर सकता है, लेकिन ये जब करेगा तो उसी के बाद तो ही अनुभव क्या करेगा, अपने शेयर करेगा ना। तो मैंने बताया था अगर ये ऑप्शन ठीक है तो हम ये वाला ऑप्शन भी तो टिक करेंगे, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसी के अंदर तो आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ आप। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन 120 कहता है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। हिंदी भाषा का क्या कर रहे हैं आप, आकलन कर रहे हैं। कहता है भाषा की संरचना का, सहज अभिव्यक्ति का, व्याकरण समस्त भाषा का, या अलंकारिक भाषा का आपका। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है अलंकारिक भाषा बच्चों के लिए, व्याकरण के समस्त भाषा नहीं, सहज अभिव्यक्ति, बिल्कुल भाषा की संरचना नहीं, सहज अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।